नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायिका गीता जैन के कार्यालय में मौजूद हैं और आज शीतल नगर में जो कल हंगामा हुआ था, उस हंगामे में एक व्यापारी को फेरी वालों ने बुरी तरह पीटा, उसके दुकान में घुसकर पीटा, जो बहुत ही निंदनीय घटना थी। फेरी वालों का शीतल नगर, पूरे मीरा रोड एंटायर में इतना आतंक है कि फेरी वाले सब पर हावी हैं और वहाँ का पुलिस प्रशासन जो वो भी मौन बैठा है। और महानगर पालिका के अधिकारियों पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय नगर सेवकों पर भी लोगों ने आरोप लगाए हैं, सरेआम आरोप लगाए हैं कि हफ्ता लेते हैं। आखिर ये नगर सेवक जनता के लिए हैं या हफ्ताखोरी के लिए हैं? आइए जानते हैं विधायक गीता जैन से, क्योंकि सवेरे जब व्यापारियों ने वहाँ पर मोर्चा निकाला था तो विधायिका वहाँ मौजूद थी। क्या कहना चाहेंगी और क्या प्रकाश डालेंगी? मैडम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वहाँ पर व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त किया सवेरे, और आप वहाँ मौजूद थे, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी मौजूद थे, और वहां पर लोगों ने इतनी गंदगी का आलम कर रखा है, फेरी वालों ने आतंक मचा रखा है, तो उनसे व्यापारियों को छुटकारा कैसे मिल सकता है? थोड़ा सा करेक्शन एक बात ये करना चाहूंगी। मैं मौजूद नहीं थी, मैं खुद कमिश्नर को लेके वहां गई थी। रात को 1 सवा बजे के करीब मुझे फोन आया था कि इस तरह का हादसा हुआ है और पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है। मैं रात को 1:30 बजे नया नगर पुलिस चौकी गई थी, एफआईआर करवाई और उनको कहा कि हम सुबह, तब व्यापारी सभी आक्रोश में थे, वो सुबह बंद और आंदोलन करने का मानस बना रहे थे। मैंने रात को 2 बजे ही कमिश्नर जी को वहां से मैसेज किया। और उन्होंने भी सुबह, शायद उन्होंने वो मैसेज देखते ही 6:30 बजे का उनका फर्स्ट मैसेज है कि प्लीज़ कॉल मी व्हेन यू गेट अप। 7 बजे जब मैंने उनसे बात की, तब ये तय हुआ कि उन्होंने पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ फिर अपने दुकानदारों को वहाँ लेके आएंगे क्या ऑफिस। मैंने कहा नहीं सर, आपको साइट पे जाके ये देखना होगा कि वहाँ कितनी अ, जो कहते हैं एक्सट्रीमली हम एनक्रोचमेंट बोल सकते हैं, इतना हुआ है। एक पूरी बिल्डिंग को मॉल बनाने की हिलचाल हो चुकी है और आधा वो मॉल बन भी चुका है। मैंने कहा सर, आपको वहाँ आके देखना होगा। उन्होंने मेरी विनती का मान रखते हुए वहाँ आए। 10:30 बजे हम सभी व्यापारियों से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस बार कड़ी कार्रवाई करेंगे और शाम, अभी दोपहर को 3-4 बजे से ये कार्रवाई चालू हो जाएगी। और वहाँ आज फेरी वाला बैठना तो दूर पर जो जो ये एनक्रोचमेंट है वो भी हटाना शुरू कर देंगे। मैंने भी व्यापारियों से ये आह्वान किया कि जब कमिश्नर सर ने ये आश्वासन दिया है तो हमें उनको ज़रूर 2-3 दिन की मोहलत देनी चाहिए। इसलिए आप भी बंद ना करें, आंदोलन ना करें। त्योहार का समय है, आप भी अपना बिजनेस करें। अगर फिर भी ऐसा कुछ हुआ कि वो सक्सेस नहीं हुए, तब हम फिर आंदोलन का रास्ता ले सकते हैं। व्यापारियों को भी धन्यवाद दूंगी, उन्होंने इस बात का मान रखा। उन्होंने आंदोलन पर जो कहते पोस्टपोन्ड करके अपनी अपनी दुकानें खोली और बिजनेस चालू किए हैं। और मैं अब कमिश्नर जी से कहूंगी कि अब की बारी हमारे अपने वायदे पूरे करने के हैं। ये जितने भी वहाँ अतिक्रमण हुए हैं, मैंने बिल्डिंगों के अंदर जाके देखे तो बिल्डिंगों के कंपाउंड का यूज इसलिए हो रहा है कि वहाँ फेरी वाले अपनी गाड़ी, अपना माल रख सके। ये जो मैं बोल रही हूँ, कॉर्नर की एक बिल्डिंग है, वहां 3 जीने हो गए हैं। पीछे से एक जीना, राइट से एक जीना, लेफ्ट से एक जीना। तो मैंने कहा इसको करना क्या चाहते हो? बोले इसको मॉल बनाना है, जो ऊपर रहने वाले हैं उसका क्या होगा वो जाने। तो इस तरह से तो वहाँ माहौल है। और मुझे उन जनता की, वहाँ के रहने वालों की परेशानी की, कितनी हद तक उनको परेशानी होती है, मैं समझ सकती हूँ वो माहौल देख के। और एक व्यापारी को जब कुछ अनधिकृत फेरी वाले घुस के शाम को सिर्फ इसलिए मारते हैं कि वो अपनी दुकान के आगे पार्किंग ना हो, वो बोलने के लिए, और वो बोलते ही 50 लोग जाके एक दुकान वाले को मारते हैं। देखिए, एक मुझे भय और भी है कि दुकान वाले बोलते हैं बार बार ये फेरी वालों हमको परेशान करते हैं, वो हमारी जात के नहीं, हम हिंदू है, इसलिए कहीं कम्युनल राइट्स ना हो जाए, वो भी हमें देखना है। तो ये सब जो है, वो परेशानी दूर तभी होगी जब ये अनाधिकृत फेरी वाले वहां से हटेंगे। और दुकान वालों ने बहुत खुल के, बहुत दुखी मन से वहां के नगर सेवकों पे ये आरोप लगाया कि ये पनपा इसीलिए है। पहले सिर्फ 2 फेरी वाले थे, आज 200 है। तो पनपा इसलिए है कि हर एक नगर सेवक को उसका हफ्ता जाता है। मैडम, जिस तरह से
कहते हैं ना, जब अति हो जाती है और नाक से ऊपर पानी जाने लगता है तो आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसी तरह दुकानदारों पे भी अति हो चुकी थी फेरी वालों के आतंक की। तब उन्होंने पूरी सच्चाई बयान की और ये हकीकत है कि वहाँ के स्थानीय नगर सेवक वहाँ पे हफ्ताखोरी करते हैं। इवन स्थानीय नगर सेवक ही नहीं, महानगर पालिका के अधिकारियों तक हफ्ता पहुँचता है, पुलिस विभाग तक हफ्ता पहुँचता है। तो जब तक पुलिस विभाग और महानगर पालिका के मनपा आयुक्त और सीपी इस पे संयुक्त बैठक नहीं करते हैं तो ये इसी तरह फैलता रहेगा। और वहाँ पर ये लोकल फेरी वाले नहीं है मैडम, मलाड, जोगेश्वरी, कांदिवली, भिवंडी से फेरी वाले बैठते हैं। तो किस तरह अंकुश लगाएंगे आप? बिल्कुल, मैंने भी आज कमिश्नर जब वहाँ आए थे तो मैंने ये बात उनके संज्ञान में लाई कि यहाँ के एक तो ये लोग लोकल नहीं हैं। मुझे फेरी वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनाधिकृत फेरी वाले जो और सभी शहरों से हमारे शहर पे आ जाते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं वो ये है। और उनकी जो गुंडागर्दी है, उनकी दादागिरी, जो भय का वातावरण उन्होंने वहां कर रखा है, हम और ये पहली घटना नहीं है। आप जब दुकान वालों से बात करेंगे तो पता पड़ेगा कि 3 दिन पहले ये घटना हुई थी। तब पुलिस वालों ने उल्टे व्यापारी को डरवाया था। उसके 15 दिन पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी, व्यापारी डर के चुप हो गए थे। लेकिन जब आपने जैसे कहा कि पानी सर से ऊपर हो गया, व्यापारी भी सोच रहे हैं, जब ऐसे वातावरण में जब हमारा बिजनेस भी हमें से नहीं हो रहा है और ऊपर से हमें हमारी जान माल का भी खतरा है, तो हमें क्या करना है। अब के आप मानेंगे नहीं, अब के तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि जाने दो, हमारा व्यापार नहीं होता है, हमारा त्योहार का सीजन बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, लेकिन इस बात का अगर फैसला नहीं लाएंगे तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे। तो आप सोचिए कितने दुखी होंगे। मैडम, जिस तरीके से व्यापारियों ने आज अपनी आत्मकथा आपको सुनाई है, कमिश्नर साहब को दिखाई है, लेकिन वहां पे एक बिल्डर ने सेकंड फ्लोर तक अतिक्रमण करते हुए घरों को कमर्शियल में तब्दील किया है और वहां का स्थानीय नगर सेवक उसका पार्टनर है। तो क्या उन पर अगर पता चलने पे कार्रवाई होगी, पुलिस या कार्रवाई होगी? देखिए, उस उसकी तहकीकात करने का आश्वासन हमें कमिश्नर सर ने दिया है। और मैंने भी खुद उस बिल्डिंग में जाके देखा तो 3 जीने तो बिल्कुल निकाले हुए हैं और उसको एक मॉल बनाने का प्रयत्न हो रहा है। एक रहवासी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर से चारों फ्लैट खाली करवा के वहां तो कमर्शियल कर ही दिया है। सेकंड फ्लोर का भी एक फ्लैट लिया है और अभी बाकी के लोगों पे ये दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी उसे खाली करके जाए। तो ये जो भय का वातावरण वहाँ के रहने वालों पे, वहां के दुकान वालों पे, अगर ये इस तरह से होता है तो जरूर सीपी और कमिश्नर सर ने उस पे एक्शन लेनी चाहिए। और इस तरह की एक्शन वहां भी हो, इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ, वहां के लोगों को आश्वासन देती हूँ कि ये जो वातावरण है उसे हम सभी को भय मुक्त एक बिजनेस करने के लिए एक वातावरण वहां निर्मित होगी। अभी वहां हर छोटे बड़े एंक्रोचमेंट अभी बस 4 साढ़े 4 बजे से निकालना चालू हो जाएंगे। वहाँ पूरी पूरी अतिक्रमण दस्ता, एसपीएफ की गाड़ियां, वो सभी बुला रहे हैं। शाम से वहां से ये सब एक्शन चालू हो जाएंगे और मुझे लगता है कि व्यापारियों में भी एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि नहीं, हमारे साथ जब इस तरह से खड़े हैं सब लोग, तब जरूर हम भी अच्छा व्यापार यहाँ एक माहौल कर सकते हैं। मैडम, अक्सर हमने देखा है कि इसके पहले पूर्व आयुक्त जो थे दिलीप ढोले, उन्होंने कार्रवाई की थी और सोसाइटी के जो कॉमन स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उस पे भी अतिक्रमण था। वहाँ पे उन्होंने तोड़ा कार्रवाई की, किसी का फ़ोन आ गया, कार्रवाई रुक गई। और ऐसा अक्सर देखा जाता है मीरा रोड में, रहवासी इलाकों में लोगों ने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तो कमर्शियल कर रखे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या बिल्डर हो और ये अतिक्रमण करने वाले हो। तो क्या ऐसे मीरा रोड में जितने भी अतिक्रमण हुए हैं रहवासी इलाकों में, उन पे आपका क्या स्टेप होगा और मनपा आयुक्त उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मुझे फिर कहती हूँ कि उन सब अनधिकृत तरह के तरीके से किए गए, चाहे वो कमर्शियल किया गया है, चाहे एनक्रोच हुआ है। अभी जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रही हूँ, बाहर का भी पूरा गलियारा उन्होंने एनक्रोच कर रखा है। तो अगर ऐसा कोई एनक्रोचमेंट हुआ है तो कमिश्नर जी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको आपको तुरंत का तुरंत निकालना है। और उन्होंने ये आश्वासित भी किया है। और अगर आप जैसे बोल रहे हैं कहीं स्कूल बने हैं, कहीं कमर्शियल बने हैं, तो मैं चाहूंगी कि लोगों से, आपके इस चैनल के तहत आह्वान करती हूँ कि जिस लोगों के नजर में ये आता है या उनकी बिल्डिंगों में ये हुआ है, प्लीज आके हमें फरियाद दे। हम देखेंगे कि वहां कार्रवाई जल्द से जल्द हो और ये जो सब एनक्रोचमेंट या इलीगल तरीके से की गई कमर्शियलाइजेशन, हम जरूर उसको बंद करें।
देखिए, मैडम ने बड़े बेबाक तरीके से लोगों से आह्वान किया है कि आपके बिल्डिंग में अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है और इस तरह के एनक्रोचमेंट की गई है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, तो आप इन्हें इन्फॉर्म कीजिए, ये आपकी ज़रूर मदद करेंगी और महानगर पालिका के मनपा आयुक्त इनकी सिफारिश पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि महानगर पालिका के मनपा आयुक्त कार्रवाई करते हैं या किसी बड़े नेता या मंत्री के दबाव में आकर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कार्रवाइयाँ होती है और कार्रवाइयाँ होने के बाद फिर एक हफ्ते के बाद दस्तूर इसी तरह फेरी वाले बैठ जाते हैं और रहवासी त्रस्त होकर उन्होंने अभी मुंह में पट्टी बांध रखी है, या तो उनकी जान को खतरा होता है बोलने पर, या तो उन्हें मारा पीटा जाता है, जिस तरह दुकानदार को मारा पीटा गया। लेकिन अति सर्वत्र होती है, जो अति सर्वत्र हुई तब ये सारा मामला जो बाहर आया। और उन नगर सेवकों को भी शर्म आनी चाहिए जो ऐसे फेरी वालों को बिठाते हैं अवैध तरीके से, जबकि ये फेरी वाले रहवासी यहाँ के नहीं हैं, मलाड, जोगेश्वरी, कांदिवली और भिवंडी के फेरी वाले हैं। क्यों नहीं महानगर पालिका ऐसा धोरण तय करती है, फेरी वालों की समिति बनाती है? जब तक ये काम नहीं होगा तब तक इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि महानगर पालिका में करप्शन सर बोल के चढ़ रहा है, तभी तो ये आलम देखने मिलता है। कैमरामैन प्रभात मेरे के साथ शशि शर्मा।